Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GWIM Convent School, Basti. क्लास 8 स्टूडेंट्स, साइंस में आप लोगों को जो लेसन में लेके पढ़ा रहा हूँ आपको, वो रेन, थंडर और लाइटनिंग है। और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा और अभी मैं कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ उसी से रिलेटेड। और ये भी मैंने पिछले टाइम में बताया था कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है, किसी पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, निगेटिव चार्ज क्यों होता है। ये तो मैंने पिछले क्लास में बताया था। कुछ चीज़ें मैं रिपीट करना चाहूँगा। उसमें मैंने बताया था कि चार्जेस का ट्रांसफ़र कैसे होता है या कोई बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो तीन तरीके से बॉडी को चार्ज की जाती है। पहला है कंडक्शन, दूसरा फ्रिक्शन और तीसरा है इंडक्शन। कंडक्शन में मैंने बताया था कि कोई चार्ज बॉडी है, अगर कोई अनचार्ज बॉडी से टच कराते हैं तो टच करने पर जो चार्ज बॉडी है उसके चार्ज का ट्रांसफर अनचार्ज बॉडी में हो जाता है। तो इस तरह से बॉडी चार्ज हो जाती है। दूसरा मेथड बताया था फ्रिक्शन। उसमें मैंने बताया था जब कोई चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी को उस पर रब करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो इसके कारण जो है चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है और अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। तीसरा था इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन चार्जिंग का वह मेथड है जिसमें दूर से ही, एक डिस्टेंस से ही जो चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देती है। जैसे मैग्नेट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करता है, सेम उसी टाइप का होता है। कुछ मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको कि बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। एक आप ग्लास का रॉड ले लें, एक ग्लास रॉड है मान लो, और इसको हम अपने कॉटन के कपड़े से, और एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को हम कॉटन के कपड़े से इस पर रब करें तो ये बॉडी जो होती, ग्लास रॉड जो है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है कॉटन पे इसको करने पर। वही एक और मेटल आता है, वो इबोनाइट रॉड होता है। इबोनाइट रॉड मान लो ये है इबोनाइट रॉड, ये है इबोनाइट रॉड, एक तरह का मेटल होता है। उसी का कार्बेट ले लिया हमने, उसको क्या किया, वूलन क्लॉथ्स के ऊपर हमने उसको रब किया। तो ये इबोनाइट रॉड जो है, ये इबोनाइट रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से आप देखते हो कि इसको चार्ज किया जाता है। ग्लास रॉड को कॉटन रॉड से अगर उस पर रब करेंगे, उसके संपर्क में लाएंगे, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर इबोनाइट रॉड को वूल से अगर इसको आप रब करोगे तो ये भी, ये जो है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर दो इबोनाइट रॉड को आपस में ले आओगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों निगेटिव चार्ज हो गया। और दो ग्लास रॉड को ऐसे ही ले लोगे तो आपस में लाओगे तो वो भी रिपेल करेगा। रीजन ये है कि दोनों लाइक चार्ज हो गए, और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इस ग्लास रॉड इबोनाइट रॉड को संपर्क में लाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से आप समझे कि ये चार्ज बॉडी होती है इस तरीके से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्लाउड में कैसे लाइटनिंग और थंडर आता है। जैसे क्लाउड जो है, आपको पता होना चाहिए, मान लो क्लाउड है, क्लाउड का कुछ पोर्शन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ निगेटिव चार्ज होता है। कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कुछ निगेटिव चार्ज होते हैं। और जब थंडर स्टॉर्म आता है तो ये जो अपोजिट चार्ज हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मान लो, और कोलाइड करेगा, क्योंकि थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, आंधी भी आती है।
तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब इसके अंदर थोड़ा सा नमी होती है क्लाउड में, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का ट्रांसफर होने लगता है। और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस का ट्रांसफर होने लगेगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। और वही इलेक्ट्रिक करंट ये हमको लाइटनिंग के रूप में दिखाई देता है, ये हमको स्पार्क दिखाई देता है क्लाउड्स के बीच में, इसी को लाइटनिंग कहते हैं। और जब लाइटनिंग होता है तो समझिए इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस तो ट्रांसफर होते ही होते हैं, करंट तो जनरेट होता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है। आप विश्वास करोगे लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इतना टेम्परेचर चला जाता है। सोचो इतनी हीट होती है क्लाउड्स के बीच में, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हीट एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, लाइट से वो स्पार्किंग आपको दिखाई देती है, जिसको आप लाइटनिंग कहते हो। अब होगा क्या, जब ये इतना हीट हो जाएगा तो आसपास में हवा है, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। एयर कोई भी ये हीटअप करेगा, और जब हीटअप होगा तो एयर के मॉलिक्यूल हीटअप होंगे और वो रश करने लगेंगे, भागने लगेंगे, क्योंकि वो एनर्जी पाएंगे, हीट एनर्जी, और वो भागने का शुरू कर देंगे। और जब रशिंग होगी इनकी मॉलिक्यूल की, तो उस रशिंग के कारण एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और उस साउंड को बोलते हैं थंडर। वही साउंड, वही आवाज जो होती है थंडर होता है। लाइटनिंग और थंडर समझ लीजिए एक ही साथ होते हैं, लेकिन लाइटनिंग हमको पहले दिखाई देती है और थंडर हमको बाद में दिखाई देता है। इसका रीजन यह है कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है साउंड की स्पीड से, ठीक है ना। तो ये चीज समझिए, लाइटनिंग और थंडर सेम टाइम पे हुआ। लाइटनिंग हमको पहले से दिखाई देती है कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है, और साउंड धीमे ट्रेवल करता है, बहुत ही धीमे, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा, लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट ट्रेवल करता है, ये 330 मीटर ही ट्रेवल करता है एक सेकंड में। तो इसको समझने की बात है आपको। तो ये लाइटनिंग थंडर ये इस तरह से प्रोड्यूस हुआ। अब ये लाइटनिंग दो तरह का होता है, क्लाउड से क्लाउड के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे शीट लाइटनिंग, शीट लाइटनिंग। और क्लाउड से क्लाउड के बीच में होगा तो जो ये स्पार्किंग आती है, आपने देखा होगा क्लाउड के बीच में वो स्पार्किंग आती है, वो शीट लाइटनिंग। लेकिन क्लाउड से जो अर्थ की तरफ जाती है इसको बोलते हैं फोर्क लाइटनिंग। फोर्क में चाकू होता है, कांटे वाला। तो दो तरह की लाइटनिंग होती है, फोर्क लाइटनिंग और शीट लाइटनिंग। अब ये शीट लाइटनिंग जो आती है नीचे की तरफ आपको स्पार्क दिखाई देता होगा। तो इस तरह से दो तरह की लाइटनिंग हुई, और थंडर क्यों प्रोड्यूस हुआ, जो रसिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ उसके कारण थंडर प्रोड्यूस हुआ एयर के बीच में। अब ये चीज और मैं बताना चाहूंगा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ये ऊपर नाव होता है मेटल का बना हुआ। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के ट्रांसफर को ये बताता है कितना इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और किस नेचर का इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये एक ग्लास का बना होता है, यहाँ मेटल एक कैप लगा हुआ है और यहाँ पर रॉड लगा होता है, स्ट्रिप होती है, और ये स्ट्रिप से यहाँ पर कनेक्ट होता है गोल्ड की बनी हुई लीव्स होती हैं। अब गोल्ड की लीव्स जो होती हैं, और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, ये ग्लास का है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की इंटेंसिटी को बताता है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है और किस नेचर का है, ये डिटेक्ट करता है, पता लगाता है। अब मान लो इसे कोई चार्ज आ रहा है, इसे टच करेगा और ये टच होते हुए जैसे ही चार्ज यहाँ आएगा, कुछ चार्ज यहाँ मान लो पॉजिटिव आ गया और कुछ पॉजिटिव चार्ज
ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और ज्यादा अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं, ज्यादा अट्रैक्ट या रिपेल करती है तो माना जाता है ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, और कम अट्रैक्ट या रिपेल करेगी तो माना जाएगा चार्ज कम फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इंस्ट्रूमेंट है, और ये ग्लास का बना हुआ है और यह मेटल का बना हुआ है, गोल्ड का बना होता है लीफ। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, ये मेजरमेंट के बारे में बताएगा कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब एक और इंस्ट्रूमेंट आता है, उसे लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये जैसे हाई रेज बिल्डिंग है, मान लो ऊंची बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है हाई रेज, कई मंजिली बिल्डिंग है, मान लो ये कुछ इसके फ्लोर्स दिखाए रहे हैं बिल्डिंग्स के, ठीक है, ये बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं। अब होता क्या है, जो जहां पर इलेक्ट्रिक, जहां पर लाइटनिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पर इस आकार का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है। ये आयरन का होता है या कॉपर का भी होता है, और इसका वायर जो होता है दीवार से, बिल्डिंग की दीवार से टच होते हुए ये अर्थ में चला जाता है, इसकी अर्थिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। जब ये लाइट इसके ऊपर आता है, यहाँ ये कैच कर लेता है और बिल्डिंग को कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, पूरा करंट ये अर्थ में सीधे अर्थिंग के द्वारा चला जाता है, क्योंकि वायर जो है ये सीधे इसकी दीवार से टच है, अंदर चला गया है। तो इससे जो है कोई नुकसान नहीं होता है लाइटनिंग से। तो ये इसे बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग कंडक्टर है, लाइटनिंग कंडक्टर। ये एक डिवाइस है जो हमको प्रोटेक्ट करता है या बिल्डरों को प्रोटेक्ट करता है स्पार्क से या इलेक्ट्रिक चार्ज से। ये लाइटनिंग कंडक्टर ये बनाया जाता है ऐसी जहां पर ये हाई रेज बिल्डिंग्स होती हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि लाइटनिंग कंडक्टर कैसे बनता है। ये बुक में बना हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये लाइटनिंग कंडक्टर बना हुआ है, ठीक। अब लास्ट मैं बताने जा रहा हूं कि क्या क्या उपाय करें, कौन सा सेफ्टी मेजर करें जब लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग होते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो सेफ स्थान पर रहना जरूरी है। ओपन एरिया में ना रहें, किसी बिल्डिंग या किसी ऐसी जगह रहें जहां पर लाइटनिंग के चार्जेस ना हो। ऐसी जगह खड़े हो जहां टेलीफोन के तार हो, लोहे की कोई पिलर हो, या जो मोबाइल का टावर आता है या बिजली का टावर आता है, वैसी जगहों पे खंभों के पास न खड़े हो, पहला मेजर। दूसरी बात कि जितने भी इलेक्ट्रिकल मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, जैसे मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, ये सबको ऑफ कर दें, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस आते हैं उसको वो अट्रैक्ट कर सकता है। ये बहुत जरूरी है, इसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो पेड़ के नीचे भी नहीं खड़े हो, क्योंकि वो भी नुकसान कर सकता है, वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कैच कर सकता है, ठीक है। और सीढ़ियों पर या लंबी ऊंची बिल्डिंगों के पास ना खड़े हो, ये भी एक सेफ्टी ऊर्जा है। अच्छा, लाइटिंग के समय शावर वगैरह नहाने वहाने का प्रयास कभी ना करें जब लाइटिंग हो, क्योंकि वो लाइटिंग होगा तो वाटर जो है अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको नुकसान कर सकता है। हालांकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ये ज्यादा लाइटिंग पावर एरिया नहीं है, इसकी कैटेगरी अलग है, यहाँ कम चांसेस है। लेकिन अब जापान में, जापान है, मलेशिया है, इस एरिया में सबसे ज्यादा लाइटिंग होता है, तो वहां ज्यादा खतरे होते हैं, ठीक है। तो शावरिंग भी ना करें, ठीक है। तो और लैंडलाइन फोन वगैरह ना यूज करें, उस समय कोई चीज ना यूज करें। तो ये सब तरीके हैं जिनके द्वारा हम बच सकते हैं। और एक चीज और बताऊं, लाइटनिंग अगर ज्यादा तेज हो तो दोनों पैर को एडीओ से टच कर लें और सीधे खड़े हो जाए। और ज्यादा हैवी लाइटनिंग है और इससे क्या होगा, अगर कोई लाइटनिंग पड़ेगी तो सीधे जाके अर्थ में चली जाएगी उसकी इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इस तरह से ये चीजें मैंने बताई। आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क चार्जिंग द बॉडी एक हेडिंग डालोगे, ये तो मैं पिछले क्लास में दे दिया था आपको।
सबके बारे में 2-2 लाइन लिखनी है, कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन के बारे में। ठीक है। दूसरा, आप थंडर और लाइटनिंग के बारे में कम से कम आप 8 से 10 लाइन लिख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे बताया मैंने कि बताओगे उसमें क्लाउड्स जो होते हैं, चार्ज बॉडीज होते हैं, जब थंडर स्टॉर्म चलता है तो आपस में कोलाइड करते हैं, टकराने के कारण जो है वो चार्ज का ट्रांसफर होता है और उसके कारण जो है लाइटनिंग होती है, और ये लाइटनिंग में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस हीट एनर्जी के कारण एयर जो है रश करती है, उसके कारण थंडर प्रोड्यूस होता है। तो ये इतना लिख लेंगे आप। लाइटनिंग कंडक्टर कोई नहीं लिखने की, आप समझने की जरूरत है। और लास्ट है सेफ्टी मेजर इन लाइटनिंग, क्या क्या तरीका अपनाएं जिससे लाइटनिंग से बच जाए। तो ये आपके बुक में दिया हुआ है, 4 पॉइंट कम से कम लिख लेंगे। इतना इस लेसन का है, ये आप अपना वर्क पूरा कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग में क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ बेस्ट डे।